देखो, अपने चल रहा था राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। आधे से ज्यादा लगभग वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट हो गए थे। अब देखो कौन कौन से बचे। सबसे पहले चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य, ये चंबल अभयारण्य है कहां पर, कौन से जिलों में? चंबल नदी मध्य प्रदेश में जंगा की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में, और फिर चित्तौड़ से कोटा बूंदी की सीमा, और ये सवाई माधोपुर करौली धौलपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई ये मिलती कहां पर है? यहां पर यमुना में, यमुना में। तो चंबल अभयारण्य चंबल नदी के आसपास चंबल अभयारण्य। पहला क्वेश्चन, चंबल अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिलों में है? तो एक तो जिला कोटा, दूसरा बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, और लास्ट के अंदर कौन सा बच गया? धौलपुर। इस तरह से राजस्थान के 5 जिलों में है। राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों में अभयारण्य कौन सा है? चंबल अभयारण्य है। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर, ये इधर से मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश, और ये यूपी, और ये राजस्थान। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित अभयारण्य है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त अभयारण्य भी कौन सा है? संयुक्त रूप से घोषित चंबल अभयारण्य। ठीक है। अब देखो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसमें जलीय जीव पाया जाता है, घड़ियाल। घड़ियाल, तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? चंबल अभयारण्य। अब देखो इसमें एक डॉल्फिन मछली का भेद भी पाया जाता है, उसका नाम है शिशुमार। शिशुमार जो डॉल्फिन मछली का भेद है, राजस्थान के किस अभयारण्य में? चंबल अभयारण्य में। मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा? चंबल अभयारण्य। इसके ऊपर सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य। पहला क्वेश्चन, ये सज्जनगढ़ अभयारण्य है कहां पर? सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है। फिर प्रसिद्ध किसके लिए है? नील गाय, नील गाय व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नील गाय व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे ये बालू के लिए प्रसिद्ध है सुंदा माता अभयारण्य जो जालोर में है। भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है टोटगढ़ अभयारण्य जो अजमेर में है। बालू के लिए सुंदा माता, भेड़िए के लिए टोटगढ़ अभयारण्य जो अजमेर में है, और लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ अभयारण्य। नील गाय के लिए प्रसिद्ध भी कौन सा है? सज्जनगढ़ अभयारण्य। अब देखो इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण अभयारण्य सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। पहला क्वेश्चन, ये सीता माता अभयारण्य है कहां पर? ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में है। तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में है सीता माता अभयारण्य। एक जिला ऑप्शन में आए तो इसका उत्तर होगा प्रतापगढ़। इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न क्या पूछते हैं? ये चित्तल, चित्तल की मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि किस अभयारण्य को कहते हैं? सीता माता अभयारण्य को, जो है कहां पर? प्रतापगढ़ में। फिर इसके ऊपर दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछते हैं, यहां पर एक गिलहरी पाई जाती है। गिलहरी, गिलहरी, उसकी खासियत क्या है? वो उड़ती है, इसलिए इसको उड़न गिलहरी कहते हैं। राजस्थान पुलिस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उड़न गिलहरी राजस्थान के किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो किस अभयारण्य में? सीता माता अभयारण्य में जो प्रतापगढ़ में है। उड़न गिलहरी है किस अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य में। फिर दूसरी बताई थी मैं, चित्तल की मातृभूमि भी किसे कहते हैं?
चित्तल की मातृभूमि भी सीता माता अभयारण्य को कहते हैं। अब ये जो चित्तल है, इस चित्तल को यहाँ पर स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, या स्थानीय नाम इसका क्या है, भेड़ल। चित्तल के लिए प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य, और चित्तल को स्थानीय भाषा में यहाँ पर क्या कहते हैं, भेड़ल कहते हैं। फिर यहाँ पर सीता का मंदिर है, तो सीता को माता के समान पूज्य है, तो सीता माता का मंदिर, सीता माता का मंदिर किस अभयारण्य में है, जाहिर सी बात है सीता माता अभयारण्य में। सीता का माता का मंदिर सीता माता अभयारण्य में है। फिर देखो इस यहाँ पर जो उड़न की लहरी पाई जाती है उसका भी स्थानीय भाषा में नाम है। उड़न की लहरी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इसका स्थानीय नाम है आसोवा। आसोवा, इसका स्थानीय भाषा में नाम आसोवा। आसोवा किसका स्थानीय नाम है, उड़न की लहरियों का। और चित्तल का स्थानीय नाम क्या है, भेड़ल। चित्तल को क्या कहते हैं, भेड़ल कहते हैं। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक औषधि ये भी सीता माता अभयारण्य में ही पाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में सर्वाधिक आयुर्वेदिक औषधीय पौधे ये भी किस अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में। ये सीता माता अभयारण्य में यहाँ पर 2 झरने भी हैं, उन झरनों का नाम लव कुश झरने। लव कुश झरने, सीता माता का तो यहाँ पर मंदिर है, और लव कुश ये सीता माता के पुत्र, तो उनके नाम से झरने राजस्थान के किस अभयारण्य में है, सीता माता अभयारण्य में। एक सांगवान का पेड़, सांगवान का पेड़ जो दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है, कीमती लकड़ी होती, तो सांगवान का पेड़ ये भी राजस्थान के किस अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में। तो उड़न की लहरियों के लिए प्रसिद्ध, जिनको स्थानीय भाषा में आसोवा कहते हैं, भेड़ल चित्तल को कहते हैं, चित्तल की मातृभूमि सीता माता अभयारण्य को कहते हैं। उड़न की लहरियों वाला सबसे ज्यादा पूछते हैं, लव कुश झरने, सीता माता का मंदिर, राजस्थान में सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक औषधि, और सांगवान के पेड़ ये भी किस अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में। अब देखो शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य राजस्थान में अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान आकृति वाला जिला है बारा। तो शेरगढ़ अभयारण्य भी कहां पर, बारा में। शेरगढ़ अभयारण्य बारा में। फिर जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ ये भी एक अभयारण्य है। ये जमुआ रामगढ़ कहां पर, जयपुर में। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य ये कहां पर, जयपुर में। नाहरगढ़, नाहरगढ़ ये भी जयपुर में। जमुआ रामगढ़ और नाहरगढ़ दोनों ही कहां पर है, जयपुर में है। फिर देखो इस ये जो है नाहरगढ़, ये राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क है। राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क कौन सा अभयारण्य है, नाहरगढ़ अभयारण्य, राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क, ठीक है। और भालुओं का रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, और भालुओं का रेस्क्यू अभियान चलाया जाने वाला इस तरह का ये देश का तीसरा सेंटर है। कौन सा, नाहरगढ़। तो देश का तीसरा भालू रेस्क्यू सेंटर, देश का तीसरा भालू रेस्क्यू सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है, नाहरगढ़ अभयारण्य में। एक है रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है। इसके ऊपर एक ही प्रश्न बार बार पूछते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बनता है रामगढ़ विषधारी में। राजस्थान का वह अभयारण्य जो बाघ अभयारण्य तो नहीं है, लेकिन उसमें बाघ खुले में विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का वह अभयारण्य जो बाघ अभयारण्य तो नहीं है, लेकिन इसमें फिर से वो बाघ खुले में विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कौन सा है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। कहां पर ये बूंदी में है। इस तरह से ये राजस्थान के बाकी अभयारण्य हो गया। अब देखो इससे पहले कौन कौन से अभयारण्य पढ़ लिए थे, एक बार मैप में मैं फिर से भर देता हूं। ये कौन सा कहां पर पड़ता है, सबसे पहले ये तो ध्यान होना चाहिए, थोड़ा रिपीट करता हूं। ये रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य कहां पर है, सवाई माधोपुर में।
केवला देव गाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? भरतपुर में। सरिस्का कहां पर है? अलवर में। सरिस्का ये भी कहां पर है? अलवर में। मुकुंदरा हिल्स ये कहां पर है? कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स। फिर देखो ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर, जो कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध, ये कहां पर है? चूरू में है। गजनेर अभ्यारण्य, ये गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर कस्बा बीकानेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान। कुंभलगढ़ उदयपुर, राजसमंद और पाली 3 जिलों में है। फुलवारी के नाल उदयपुर